अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको मायानगरी जाना पड़े। अब ये मौका आपको नोएडा में मिल सकता है, क्योंकि नोएडा में भी मैडम तुसाद की ग्रैंड ओपनिंग हुई है। इसके पहले ये इंडिया में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन दिल्ली का जो मैडम तुसाद था उसको बंद किया गया और अब इसे नोएडा में आज से शुरू किया गया। हम आपको एक पूरा राउंड दिलवाते हैं इस मैडम तुसाद का। ये एंट्री है और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर फुरफुरी नगर के स्टार्स दिखाई पड़ेंगे। मोटू और पतलू का यहाँ पर जो स्टैचू है उसको तैयार किया गया है और देखने में बेहद आकर्षक। इसके ठीक बगल में आप देखिए तो आप पहुँच जाएंगे कपिल शर्मा के पास में। यहाँ पर लगभग 50 से ज़्यादा सितारों के जो स्टैचू हैं वो रखे गए हैं और 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कलाकारों ने इन स्टैचूज़ को तैयार करवाया है। 3 से 6 महीने का इसमें वक्त लगा है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको बॉलीवुड के तमाम नए पुराने सितारे दिखने शुरू हो जाएंगे। अनिल कपूर का ये यादगार जो उनका पोज था फिल्म जय हो से, उसका यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। बायोस्कोप रखा गया है पुराना। उसके बगल में आपको रणबीर कपूर दिख जाएंगे और ठीक रणबीर कपूर के सामने आपको द लेजेंड राज कपूर साहब भी दिखाई पड़ जाएंगे। उनका जो उनकी मूवी थी जोकर, उसका एक बेहद जो आकर्षक पोस्टर था उनका, उस पोज का यहाँ पर ये जो बनाया गया है। इसके साथ ही आप जब आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको सलमान खान का ये स्टैचू दिखाई पड़ता है। ये उनकी दबंग मूवी का एक जो सीन था उसमें से लिया गया है। रिक्शा चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक बगल में आपको मधुबाला जी दिखाई पड़ जाएंगी। और ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी तमाम कलाकार दिखाई पड़ जाएंगे। ये स्टैचू टॉम क्रूज का है। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप उस गैलरी में पहुँचते हैं जहाँ पर भारत के तमाम जो महान राजनेता हुए, नेता हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ दिखाया जा रहा है किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू है उसको तैयार किया गया है। ये प्रोसेस है और फाइनली उनकी यहाँ पर जो स्टैचू उनका है वो यहाँ पर बनाया गया है। दिखा रहे हैं आपको किस तरह से ये प्रधानमंत्री का स्टैचू है वो यहाँ पर लगाया गया है। ठीक इसके सामने जो तमाम फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के स्टैचू भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद का भी यहाँ पर जो स्टैचू है वो लगाया गया है। तमाम जब नए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पहुँचते हैं तो ना सिर्फ वो देश के जो स्टार्स हैं, जो कलाकार हैं फिल्मों के, उनको देखें, बल्कि ये भी कोशिश है कि वो अपने फ्रीडम फाइटर्स को भी जानें। किताबों में ज़रूर वो लोग उनको पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ऐसे पहुँचते हैं जहाँ पर हूबहू इस तरह से स्टैचूज़ बनाए गए हैं जो बिल्कुल स्टार्स की तरह लगते हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिलता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा पाएँ। माइकल जैक्सन की भी फ़ोटो यहाँ लगवाई गई है। तमाम लोग जो आज यहाँ पहुँचे हैं, हालांकि अभी सिर्फ ये मीडिया एंट्री है, वो लोग भी स्टैचूज़ के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने से नहीं चूक रहे। श्रेया घोषाल हैं, दिलजीत दोसांझ हैं और आपको सामने सोनू निगम दिखाई पड़ जाएंगे। लेडी गागा भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस तरफ आप देखेंगे तो आपको आशा भोसले का स्टैचू दिखाई पड़ जाएगा। जस्टिन बीबर भी यहाँ पर हैं और इन सब के बीच बहुत सारी अलग अलग फील्ड के, चाहे वो सिंगर्स रहे हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस रहे हों, उन सब को यहाँ पर जगह दी गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं जो लेजेंड है उनकी इमेज और बड़ी होती जाती है। उनके स्टैचूज यहाँ आपको दिखाई पड़ते हैं। मैरी कॉम हैं, मिल्खा हैं, कपिल देव हैं, तेंदुलकर हैं, सभी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाते हैं। विराट कोहली हैं। उसके अलावा जो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चाहे वो डेविड बेकहम हो, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाते हैं। ये इस पूरी गैलरी का आखिरी हिस्सा है जहाँ पर आपको बड़े हॉलीवुड के स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। एंजेलिना जॉली हैं, किम कार्दाशियां हैं और साथ ही साथ मार्लिन मुनरो का जो बहुत ही फेमस इनका ये पोस्ट था वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर अमिताभ बच्चन मिल जाएंगे, करीना कपूर मिल जाएंगी, कटरीना कैफ मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऋतिक रोशन भी दिखाई पड़ते हैं माधुरी दीक्षित के साथ में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उन सभी तमाम फेमस कलाकारों को रखा गया है। हालांकि इसके पहले इंडिया में ये दिल्ली में मैडम तुसाद की शुरुआत की गई थी, लेकिन वहाँ पर
ये चल नहीं पाया, उसको वहाँ से बंद किया गया। कोविड के बाद का जो झटका था वो मैडम तुषार का जो गैलरी थी सीपी में वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहाँ पर फुटफॉल कम था। इसके बाद उसे बंद करके अब इसे नोएडा के एक बड़े मॉल में खोला गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर दर्शक ज़्यादा आएंगे, कमाई ज़्यादा होगी। हालांकि फीस, यहाँ की एंट्री फीस काफ़ी महंगी, 960 रुपये एक व्यक्ति की फ़ीस होगी। उसके बावजूद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ज़रूर ये फील होगा कि आपका पैसा